हेलो स्टूडेंट्स, जो आपको भी बताया जा रहा था टीला सबक्यूटेनियस के बारे में, जो एरियोलर टिश्यू का उदाहरण है, उसमें मैंने अभी आपको बताया था कि वैसे त्वचा के नीचे टीला सबक्यूटेनियस क्या होती है। त्वचा के नीचे अंतराली योजी ऊतक की बनी पतली परत होती है जो त्वचा को पेशी स्तर से जोड़ती है। अतः स्तनधारियों की संपूर्ण त्वचा दृढ़ता से इस पेशी स्तर से जुड़ी होती है, जबकि मेढक में टीला सबक्यूटेनियस क्या होती है, पट्टों के रूप में पाई जाती है। इसलिए त्वचा केवल कुछ ही स्थानों पर पेशी स्तर से जुड़ी होती है। कुछ ही स्थानों पर इस तरह से जुड़ी होने के कारण ये ढीली ढाली होती है। कौन? टीला सबक्यूटेनियस मेढक में। इसी पॉइंट को मैंने आपको इंग्लिश में बताया था, एथिन कंटिन्यूअस लेयर विच कनेक्ट स्किन विद अंडरलाइंग स्केलेटल मसल्स से कहा जाता है पेनिकुलस कार्नोसस। इन मैमल्स स्किन इज टाइटली अटैच्ड विद मसल्स while in frog it is present in the form of septum, so skin is loosely attached with muscles। यही पॉइंट जो मैंने आपको हिंदी में बताया बेटा, उसी को मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया यहाँ पे। अब दूसरा पॉइंट आपको जो बताया जा रहा था बेटा, वो था सबम्यूकोसा ऑफ ट्रैकिया। ये भी इसका उदाहरण होती है। कौन से टिश्यू का? एरियोलर टिश्यू का उदाहरण होती है। कौन सी? सबम्यूकोसा ऑफ ट्रैकिया। जैसे ब्रोंकाई ऑफ इंटेस्टाइन की सबम्यूकोसा, ट्रैकिया की सबम्यूकोसा, ब्रोंकाई और इंटेस्टाइन की सबम्यूकोसा। ब्रोंकाई इसके आगे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे ब्रोंकाई और इंटेस्टाइन। सबम्यूकोसा ऑफ ट्रैकिया, इसके अलावा ब्रोंकाई और इंटेस्टाइन। एंडोमाइसियम क्या होता है बेटा? एंडोमाइसियम होता है एकल पेशी तंतु का आवरण। एकल पेशी तंतु का आवरण, इसे कहा जाता है इंग्लिश में अराउंड सिंगल मसल फाइबर्स। अराउंड सिंगल मसल फाइबर्स। दूसरा एंडोन्यूरियम। एंडोन्यूरियम क्या होता है? एंडोन्यूरियम, ये बात सबसे पहले पेरीमाइसियम के बारे में आपको बता देते हैं। पेरीमाइसियम क्या है? अराउंड बंडल ऑफ मसल फाइबर्स। इंग्लिश में अराउंड बंडल ऑफ मसल फाइबर, जिसे कहते हैं पेशी तंतु के समूह के चारों ओर उपस्थित आवरण। पेशी तंतु के समूह के चारों ओर उपस्थित आवरण। एंडोन्यूरियम क्या होता है? एकल तंत्रिका का आवरण। एकल, देखिए, एकल तंत्रिका तंतु का आवरण। इसे कहा जाता है अराउंड सिंगल नर्व फाइबर्स। इंग्लिश में अराउंड सिंगल नर्व फाइबर्स। बाकी बेटा ये पहला पॉइंट आपको बताया यहाँ पे। टीला उदाहरण कौन से बताएं? एरियोलर टिश्यू के टीला सबक्यूटेनियस, जिसके बारे में भी आपको बता दिया। त्वचा के नीचे अंतराली योजी ऊतक की बनी पतली परत होती है जो त्वचा को पेशी स्तर से जोड़ती है। अतः ऐसे स्तनधारियों की संपूर्ण त्वचा दृढ़ता से इसी के कारण पेशी स्तर से जुड़ी होती है। दूसरा उदाहरण बताया सबम्यूकोसा ऑफ ट्रैकिया। सबम्यूकोसा ऑफ ट्रैकिया की सबम्यूकोसा, ब्रोंकाई की सबम्यूकोसा, इंटेस्टाइन की सबम्यूकोसा, इसका उदाहरण होती है एरियोलर टिश्यू का। दूसरा एंडोमाइसियम, एकल पेशी तंतु का आवरण एंडोमाइसियम कहलाता है, या अराउंड सिंगल मसल फाइबर्स। पेरीमाइसियम इसका उदाहरण है अराउंड बंडल ऑफ मसल फाइबर्स, से हिंदी में कहते हैं पेशी तंतु के समूह के चारों ओर उपस्थित आवरण। एंडोन्यूरियम एकल तंत्रिका तंतु का आवरण, से कहा जाता है अराउंड सिंगल नर्व फाइबर्स। इसके उदाहरण है बेटा, ये एरियोलर टिश्यू के उदाहरण हैं। ये आपको पॉइंट वाइज बताए गए हैं। पहला बताया टीला सबक्यूटेनियस, दूसरा सबम्यूकोसा ऑफ ट्रैकिया, ब्रोंकाई, इंटेस्टाइन, तीसरा एंडोमाइसियम, चौथा पेरीमाइसियम, पांचवा एंडोन्यूरियम। ये ध्यान से सुन लें। एंडोमाइसियम क्या है बेटा? एकल पेशी तंतु का आवरण है। इंग्लिश में कहते हैं अराउंड सिंगल मसल फाइबर्स। पेरीमाइसियम क्या है? अराउंड बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स, मतलब पेशी तंतु के समूह के चारों ओर उपस्थित आवरण है पेरीमाइसियम। एंडोन्यूरियम क्या है? एकल तंत्रिका तंतु का आवरण है, इसे कहते हैं अराउंड सिंगल नर्व फाइबर्स भी कहते हैं।